जी ज़ुबैर भाई, अब हमने इस सारी जो आपका सेक्शन था ना, इसको हमने पॉलीलाइन से ट्रेस कर लिया, ठीक है। अब जो सिविल 3D है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलीलाइन को ही असेंबली में कन्वर्ट करता है, और जब तक असेंबली नहीं होगी हमारा सेक्शन इस तरह का नहीं कट सकता। सही है ना। अब हमने क्या करना है कि ये चीज़ें, अगर तो आपने ये सर्कल शो नहीं करने उसके अंदर, ठीक है, फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर आप सेक्शन में सर्कल भी शो करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपको इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं सिंपली PL पॉलीलाइन, तो इसका जो आउटर ये वाला जो एज है ना, इसको यहाँ से बनाऊँगा, तो उसको मैं करूँगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं ये नीचे आपको आर्क नज़र आ रही है, ये आर्क जी, ठीक है, इस पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब आर्क लगाने के लिए मुझे कुछ पॉइंट्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे लूँगा सेकंड पॉइंट, ठीक है ना। आर्क यानी एंगल से भी लग सकती है, सेंटर से भी, डायरेक्शन से भी, तो मैं लूँगा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट मेरे पास कौन सा है? सेकंड पॉइंट मेरे पास इसका जो ये होगा, ये ठीक है, ये हो गया। अब इस पर मैं जो इसका क्वार्टर बन रहा है ना, इस पर ट्रेस करूँगा, ठीक है, इसको ट्रेस करता जाऊँगा, हाँ क्वार्टर के साथ इसको लग जाएगी, और मैं इसको आगे यहाँ पे इसको क्लोज कर दूँगा, ठीक है। अब ये मेरा एक सर्कल बन गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसके नीचे वाली जो लाइन था, ये सर्कल, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसका ऑफसेट में दूंगा, इसका कितना था हमारा, Ctrl Z, ऑफसेट कितना था हमारा, यहाँ से 15, ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर दिया, ऑफसेट इसका 0.15, और इसको मैंने यहाँ से इसका ऑफसेट दे दिया, ठीक है। इसका मैं कलर कर दूँगा अब रेड। पहले ये सर्कल की कमांड में था, अब ये मेरे पास पॉलीलाइन बन चुकी है। इसको कॉपी करके इसको मैं कॉपी करूँगा, CO कॉपी, और इसको यहाँ से अपलोड कर दें, इसको इसके ऊपर जाके मैं यहाँ पे पेंच, ठीक है। अब इसके नीचे जो ड्राइंग्स है सर्कल, वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसका मैं कलर कर दूँगा जनाब ग्रीन, ठीक है। के नाम चेंज हो जाएंगे, नाम इनके चेंज हो गए, नाम जब असेंबली में आएगा फिर चेंज हो गया। अब ये मेरे पास पॉलीलाइन के अंदर है, तो ये सर्कल मगर ये पॉलीलाइन के में है, ठीक है। अब हमने करना है इसको असेंबली में कन्वर्ट। इसमें ये चीज़ है कि इसमें हम ये सारा एक ही दफ़ा नहीं होगा। अब ये जो हिस्सा हमारा, ये कंक्रीट का है जी, ठीक है, ये हिस्सा हमारा ऊपर बैकफिल का है जी, ये भी कुछ मटीरियल ही है। तो हम जैसे जैसे हमारा मटीरियल है हम वैसे वैसे ही इसकी असेंबली शेप बना लेंगे। तो क्या करना है, हमने जाना है यहाँ पे कॉरिडोर के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट असेंबली फ्रॉम पॉलीलाइन। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो कह रहा है सिलेक्ट एन एंटिटी, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। देखो भी डिफरेंट है, इसका नाम हम देंगे ट्रेंच कर देंगे, बॉटम ट्रेंच, BOTOM बॉटम ट्रेंच। अब मैं इसको करूँगा ओके। जैसे मैंने ओके किया, इसका कलर चेंज हो गया जी, ठीक है, कलर चेंज हो गया इसका। अच्छा, ये कोड में आ जाएगी, अब ये कोड्स में आ जाएगी, देखिए खुद ब खुद पॉइंट इसके आ गए जी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाली है, ठीक है। इसको भी हम सिंपली ऐसे करेंगे, कॉरिडोर में जाएंगे, क्रिएट असेंबली फ्रॉम पॉलीलाइन, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ये नीचे वाली को, ये ठीक है। इसको नाम दूंगा मैं अपना, सेकंड फिल क्या होता है, सेकंड फिल करते हैं, SECC सेकंड फिल, ठीक है। इसको भी मैं ओके करता हूँ, ठीक है, ये भी बन गई। अब हमारे पास ये लास्ट रह गई है, ठीक है। टॉप फिल हो गई, बैक फिल हो गई, जो भी नाम इसको आपने देना है, आप जो आपको इजी लगता है। मैं इसको यहाँ सेलेक्ट किया, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ टॉप FIL, टॉप फिल, ठीक है, ओके कर दिया। अब मैंने ये वाली है, ठीक है, इसको भी करना है, रिपीट
इसको मैं लूँगा अपने, इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसको मैं नाम दूँगा नॉर्थ। नॉर्थ का, हाँ जी, NORTH, नॉर्थ, पाइप, PIP, पाइप, नॉर्थ पाइप, ER, इनर, ठीक है। नॉर्थ पाइप इनर, ठीक है। इसको मैंने ओके किया, ठीक है, ये बन गया। अब इसको भी मैं करूँगा ऐसे ही सिलेक्ट, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ कर रहे हैं। मैं साउथ कर देता हूँ, SOUTH, साउथ, ठीक है। इसको भी ओके कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये आ रहा है ऑप्शन ऐड समरी, ठीक है जी। अब ये जो आउटर कट आया है, अगर ये भी शेप आपने साथ में निकले, इसको भी आप इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी क्लिक करते हैं, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ आउटर आ गया। आउटर आ जाएगा ना, नॉर्थ नॉर्थ पाइप OUTER आउटर, ठीक है। इसको कर दिया, ठीक है। और ये हमारा था साउथ, ठीक है, SOUTH, साउथ पाइप आउटर, ठीक है। ये हमारा मेरी समरी बन गई। अब मैंने इनको देना कोड्स, अब मैंने देने इनको कोड्स। जैसे भाई ये जो हमारे ये दो इनको हम एक ग्रुप नहीं बना सकते? ग्रुप नहीं बनाएंगे, इसके बीच के जो फिल्मेंट होगी वो फिल्मेंट हमारी इसमें इसकी इसको एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर करें। नहीं, ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है सेक्शन में, ये सिर्फ सेक्शन में दिखाने के लिए। अच्छा, ठीक है। इसकी क्वांटिटी तो आने क्यों नहीं, सही है। मतलब ये तो हमारा लीनियर मीटर में पाइप है ना, हाँ जी ये तो फिर ये जब हम सेक्शन कटेगा इसका ऐसे, ठीक है, तो उसमें पाइप शो हो रही है। जी। क्वांटिटी तो हमें इसकी चाहिए ना, इसके ऊपर जो बैकफिल लानी है वो चाहिए। तो ये तो एज इट इज जैसे जो आपकी प्रोजेक्ट की जो पाइपलाइन की जो लेंथ है, ठीक है, वही रहेगी। वही रहेगी। ये जस्ट आपको विजुलाइज देखने के लिए, ठीक है। ठीक है ना। अब हमने ये जो हमारी ये वाली है बॉटम की, इसको कोड्स बनाने हैं हमने, ठीक है। ये जितने पॉइंट्स हैं ना, ठीक है। अब पॉइंट्स का कोड देने का मकसद क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं 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 नहीं, असेंबली में पॉइंट्स से कोड इसलिए दिए जाते हैं जब आप ये काम करेंगे ना, जब आपने इसमें से डाटा निकालना है ना, सर्वेयर को डाटा चाहिए होगा साइट पर मार्किंग करने के लिए, तो उसको एक सेंटर लाइन चाहिए होगी। ये इस कोड का क्या मटेरियल था या क्या कौन से ग्रुप का ये मटेरियल? पहले बात समझिए, सब असेंबली ये जो सिविल 3D है ना, ये कोड्स पे चलता है। ये जितने भी आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले ये बने हुए हैं लेंस के, ठीक है ना, इन पे कोडिंग हुई हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको एक सिंपल, ठीक है, इसकी कोडिंग हुई हुई है। वो कोडिंग इसलिए हुई है ताकि जब हम कोई चीज़ रन करते हैं ना, ठीक है, रन करने के बाद फिर हमें उसमें से डाटा निकालना होता है। अगर आप बिलफर्ज ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप सारा काम कर रहे हैं, अब जो आदमी साइड पे जिसने इसको लेआउट करना है उसको भी तो कुछ डाटा चाहिए ना जी। आपने तो अपना काम कर दिया, अब उसको कैसे पता चलेगा इसकी सेंटर लाइन कहाँ पे आ रही है, इसका ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है, इसका ये वाला पॉइंट कहाँ पे है। उसको कोई चीज़ चाहिए तो फिर वो वहाँ पे एक्स वाई उसको देंगे, जेड के लिए करेगा। तो जब उसके लिए फिर उसको जो चीज़ें चाहिए वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैनुअल तो कैलकुलेट हो नहीं सकती। तो जब हमने जिस आदमी ने, आपने या मैंने, जिसने ऑफिस में काम करना है इसको बनाना है, तो फिर उसकी क्या होता है कि जब उनको पता होता है कि यार हमारे सर्वेयर को ये चीज़ें चाहिए, या आपने सर्वेयर से डिस्कस कर लेते हैं भी आप सेंटर लाइन के पॉइंट दे दें, बस बहुत है, मुझे कहा ठीक है बाकी मैं खुद निकाल लूँगा, ठीक है। तो इसलिए इनको पॉइंट्स देने पड़ते हैं। अब मैं चाहता हूँ तो फ़र्ज़ करें कि मैंने एक ये पॉइंट में चाहिए, एक ये पॉइंट चाहिए, फ़र्ज़ कर लेता हूँ ना, ठीक है। तो मैं इनको कोड देता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है ऐड कोड, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ इसको, तो मैंने इंटर कोड, वो कह रहा है कोड इंटर करें, तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा आगे हो जाइए आप भी, इसको क्या कोड दो जो आपको याद रहे। कोड्स आपने जब निकालने हैं आपको पता होना चाहिए। मैं इसको कहता हूँ बॉटम, जी, B
टी, बॉटम राइट, ठीक है, 1, मेरा राइट साइड का बॉटम 1, इंटर करता हूँ इसको मैं, ठीक है। वो कहता है क्या ज़्यादा होगा? हाँ जी, ऐड, मुझे देखिए सिलेक्ट ए सब असेंबली पॉइंट, वो कह रहा है सब असेंबली का पॉइंट सेलेक्ट करो, मैं कहता हूँ ये पॉइंट है, बेशक कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो गया, पॉइंट बन गया। ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ कि ये पॉइंट दूसरा पॉइंट है, वो कह रहा है कोड एंटर करें, मैं कहता हूँ BOT लेफ्ट 1, मैं इसको इंटर करता हूँ, ठीक है। वो फिर कह रहा है सेलेक्ट करो, ठीक है। अब मुझे यही 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। आपको ज़्यादा भी चाहिए होंगे, आपको ये भी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे फर्ज कर रहा हूँ मुझे यही 2 चाहिए, सही है। ठीक है। और साथ में मुझे इसका मटेरियल भी चाहिए जो इसकी कंक्रीट है ना, वो भी, तो मैं फिर इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ऐड शेप, वो कह रहा है सब असेंबली लिंक्स, वो लिंक्स सेलेक्ट करो जिसके अंदर शेप नहीं आना है, तो मेरा ये लिंक्स है, एक ये है, इसके अंदर मेरा मटेरियल होगा ना जी। ठीक है। देखिए यहाँ से मुझे मैंने गलत सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, आपने गौर नहीं किया। ऐड शेप, इसको ऐसे सेट किया मैंने, पहले मैंने गलत सेट कर दिया, ये देखिए, पहले मैंने उसकी भी 2 लाइनों को सेट कर दिया था, ठीक है, ये रह गया, ठीक है। इसको मैं इंटर करूँगा ना, अब इसमें शेप आ गई है, मगर शेप का जो कोड है ना वो बीच में ऐड नहीं हुआ, ठीक है। इसका ऐड कोड आपको मैं दिखाता हूँ, सही है जी। ऐड शेप, ठीक है, प्रॉपर्टी में जाऊँगा यहाँ से, ठीक है। तो इसका हमने शेप का भी कोड भी हमने ऐड करना है, ठीक है। शेप कोड वो कैसे होगा, इसको डबल क्लिक करना है हमने, यहाँ इसको मैं, सॉरी 1 मिनट, शेप सेलेक्ट है हमारी, मूव कोड, मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल, चलिए बाहर। अच्छा, अब हमें ये चाहिए यहाँ से, इसके सेंटर से चाहिए ना, यानी ये हमारा इसका ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे जो इसको मैं एक लाइन लगाता हूँ, सिंपली लाइन यहाँ पे लगा के ना, ये लाइन लग गई है, ठीक है। अब इसका जो सेंटर है ना वो हमारा ओरिजिन है, ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही जी। ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, मॉडिफाई ओरिजिन, तो मैंने इसको बताना है कि मेरा ओरिजिन कहाँ पे है, मिडल इसका ये है, ठीक है। अब मैं इन लाइनों को ना डिलीट कर रहा हूँ, अब मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करूँगा मेरा ओरिजिन बन गया। अब ये जो ओरिजिन है ना, ये असल मेरा प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल डिज़ाइन है ना वो इसकी बेस पे चलना है, इसके ऊपर चलेगा, इसके ऊपर चलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें इनको कोड देने हैं, इनके पॉइंट नहीं चाहिए तो मैं डायरेक्ट इसको शेप ही देता हूँ, ठीक है ना। इसको पहले चेक तो करें, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, ऐड शेप, ठीक है, इसको ऐसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऐसे, ठीक है, कर लिया सेलेक्ट इसको। अब इसका ये लिंक शायद रह गया इस साइड वाला, ये, ठीक है, इसको भी, ठीक है, ठीक है। इसको मैं इंटर करूँगा,
ठीक है, इसने वो इसको शेप में भर दी है। अब हमारे पास ये टॉप की रह गई है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा ऐसे, ऐड शेप, ठीक है। उसके बाद ये लिंक है, ये आपको उससे आसान लगेगी उन पॉइंट्स को लगाने की बजाय है, मगर ये इसी सूरत में होगा अगर आपका ये ऑब्जेक्ट चेंज ना हो, अगर फिक्स है। अगर वो ऑफसेट जा रहा है तो अगर ये ज़्यादा कम हो रही है तो ये नहीं काम करेगी, फिर आपको उसमें बनाना पड़ेगा। उसके लिए फिर हर 25 मिनट बाद बनाना पड़ेगा। वो आपको सब असेंबली कंपोजर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ नाम इसके ऊपर, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ऐड शेप, तो मैं इनको ऐसे सेलेक्ट करता हूँ सबको, ठीक है। इसको अभी इसमें इसके अंदर भर गई है, तो हमें कंट्रोल Z दोबारा करना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है, इसको और इसको, ये पहले एक को सेलेक्ट करेंगे, ऐड शेप, ठीक है, ये और ये, ठीक है। एक पॉइंट सारे की सारी आ गई, सही है, सही सही बननी चाहिए। तो बाहर इसको हम ज़रा, ये हमारी असेंबली बन चुकी है, ठीक है। अब हमने इसको करना है, इस पे रन, ठीक है, अलाइनमेंट के ऊपर।